अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट किया है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम उसको आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हमने पढ़ना है, हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेव नेचर हमने पढ़नी है पार्टिकल की, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी है, इसका प्रूफ भी आगे आ जाता है। एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि पार्टिकल नेचर पार्टिकल्स की कब होती है, कौन से पार्टिकल की, वेव नेचर कब होती है। तो बेटे आपने चैप्टर नंबर 10 में 10 क्लास में ना चैप्टर नंबर 12 में आपने सिंपल आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की डुअल नेचर होती है। तो यहाँ पर हम उसका प्रूफ करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आपको बताते हैं, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा है ये बेटे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। अब ये लैम्डा क्या है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि लैम्डा जो है ना ये वेवलेंथ है, ठीक है, हाँ, और v स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की और m उसका मैस है। तो एक मतलब क्या है इस रिलेशन का कि एक ऑब्जेक्ट है उसका जो मैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना मैस कम होगा, ठीक है, हाँ। और जितना मैस ग्रेटर होगा उतनी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगी। मतलब क्या, अब हम देखते हैं, देखिएगा बेटे, हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है जिसका जो मैस है ना, मैस हम कह देते हैं उसका मैस है जी 20 ग्राम और उसकी जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ हम निकालना जानते हैं एच ओवर एम वी। एच आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। 6.63 मल्टीप्लाई 10 की -34 जूल सेकंड इसका यूनिट है। और एम कितना है बुलेट का, इसको केजी में करेंगे तो 0.02 केजी डिवाइडेड बाय 1000 और ये स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों कोई कैलकुलेटेड आंसर आया, वो है जी 1 मल्टीप्लाई 10 की -34 वेवलेंथ का यूनिट मीटर। ये देखिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा पार्टिकल जो है जिसकी इतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो क्या है, ना तो वो डिफ्रैक्शन शो करेगा और ना वो कोई और फिनोमेना, लाइट के जो फिनोमेना है ना, लाइट, अब जो लाइट है ये कौन कौन से फिनोमेना करती है, लाइक इंटरफेरेंस। और ये हम आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो भूल गए तो मेरी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप चैप्टर 8 के समझ सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है। तो ऐसे फिनोमिनास इतनी स्मॉल वेवलेंथ से आप नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ। ये जो फिनोमिनास के मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है ना, दीज फिनोमिनास, दीज कैले प्रोसेस, ये जो काम है कैन नॉट बी डन बाय सच स्मॉल वेवलेंथ, ओके। इतनी स्मॉल वेवलेंथ एंड लार्ज मैस, मैस ज्यादा है ना, 20 ग्राम बहुत ज्यादा होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें ऐसा पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, हाँ। हम एक इलेक्ट्रॉन है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे जी, वेवलेंथ फाइंड करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो कितना होता है 1.6 10 की -31, ठीक है ना, ये इसका मैस होता है। और इसी तरह हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो स्पीड है वो कितनी होती है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मैस इतना है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है जी 1 मल्टीप्लाई 10 की 6 मीटर पर सेकंड है। और हमने इसकी अगर वेवलेंथ फाइंड करनी हो, हमें फार्मूला पता है बच्चों, ठीक है ना। आए हम फाइंड करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। जब हमने यहाँ वैल्यूज पुट की 6.63 मल्टीप्लाई 10 की -34 ओवर मैस कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10 -31 और स्पीड कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 की 6। तो इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट का जब आप वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 10 -10, 7 मल्टीप्लाई 10 -10 मीटर। तो ये देखें, अब ये वेवलेंथ फिर भी किसी काबिल है, ठीक है। तो इतनी वेवलेंथ से आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों फिनोमिनास कर सकते हैं, ठीक है, हाँ।
तो याद रखिएगा ये दोनों फिनोमिनास के लिए कौन सी वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। और ये देखें स्मॉल मैस और वेवलेंथ भी आपकी सेम होनी चाहिए तकरीबन, एक उसकी रेंज है ना, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो रेंज है आप चैप्टर 20 में अगले में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि स्पेक्ट्रम होता है हर लाइट का, ठीक है, कि इतनी से इतनी रेंज, हर एक की कितनी रेंज है। तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है वेवलेंथ की, ये अक्कर होती है बच्चों एक्स रेज में। किसमें? एक्स रेज में, याद रखिएगा। तो ये जो एक्स रेज होती है ना, ये क्या है? लाइट है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है। तो जब इतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी किसी पार्टिकल की, ठीक है, तो वो एज अ लाइट भी काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका प्रूफ हमें इन्होंने नहीं बताया, ये इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बुलेट की वेवलेंथ कितनी है और इलेक्ट्रॉन की कितनी है। एमसीक्यू में वैल्यूज चेंज होके आपको ये वैल्यू चेंज कर देंगे मैस और वी की, एम और वी की। तो आपको कहेंगे वेवलेंथ बताएं, तो आपने इस फॉर्मूले से डिराइव करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जर्मन डेविसन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि पार्टिकल नेचर कब है और वेव नेचर कब है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। चले, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। जी चले, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।